सभी, लास्ट वीडियो में हमने वेस्पर थ्योरी कंप्लीट की थी, जिसके अंदर हमने बात किया था कि कैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपको नहीं पता या फिर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने वहां काफी बड़ा वीडियो हो गया था, इसीलिए मैंने वहां पे केवल स्ट्रक्चर शेप बताई थी कौन सा मॉलिक्यूल की होगी, लेकिन शेप बना के नहीं बताई थी, राइट। तो आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और आज हम बात करेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया उसको यूज करके बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद हम उसको पुट करके आराम से उसको अप्लाई करके कैसे हम शेप बता सकते हैं, ठीक है, शेप और ज्योमेट्री। और साथ ही साथ आज हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जिसके अंदर लोन पेयर होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता उस मॉलिक्यूल के शेप के लिए, और वो स्टीरियोकेमिकली इनर्ट कहला जाता है, ठीक है। आज हम शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं केवल आज शेप बताऊंगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं BeCl2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। BeCl2 मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनता है और इसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आज फिर वो मैं यहाँ लिख देता हूं। हाइब्रिडेशन निकालने का एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जो केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज। जितने भी नेगेटिव चार्ज आएंगे आप उसको ऐड कर लीजिए, जितने भी नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के तो सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, जितने भी हो डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला था। तो स्टार्ट करते हैं बेरिलियम Cl2 से, फिर देखते हैं बेरिलियम के वैलेंस शेल में बात करेंगे। तो बेरिलियम जो होगा सेंट्रल एटम, आपको पता है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कहते हैं। तो BeCl2 के अंदर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है आपका बेरिलियम। तो इसीलिए बेरिलियम देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2 आएगा, यानी वैलेंस शेल इसका 2s होगा। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2। प्लस क्लोरीन आपको पता है एक बॉन्ड बनाता है, 2 क्लोरीन कितने बनाएंगे 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो गया 4/2 इज इक्वल टू आ गया 2 आ रहा है बेटा। एक S ले लेगा, उसके बाद एक P, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा Sp। और कोई भी लोन पेयर नहीं है बेटा, इसीलिए रेगुलर शेप होगा। और इसकी शेप की बात करेंगे तो BeCl ऐसे बनेगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। मैंने आपको बॉन्ड एंगल भी बताया था उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा BeCl2 का। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बातचीत कर रहे थे तो उसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर केवल था तो उसके अंदर कोई और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो लीनियरली बना देगा। अब 3 पे बात करते हैं। 3 के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं BF3 का। मैं एग्जांपल लेता हूं BF3 का, ठीक है। BF3 का एग्जांपल लेने के बाद मैं हाइब्रिडेशन शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा बेटा। बोरॉन के वैलेंस शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं, 3 होते हैं बेटा। 3 + 3 डिवाइड बाय 2। मोनोवैलेंट है बेटा 3 क्लोरीन, 3 के 3 मोनोवैलेंट जोड़ेंगे, हो गया कितना बेटा 3 sp2 है। बोरॉन के पास क्या कोई लोन पेयर बच रहा है? नहीं, क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो हाइब्रिडेशन आ गया sp2, मतलब इसका जो शेप बनेगा वो कैसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर जब बनाएंगे तो बोरॉन बीच में, ठीक है, बोरॉन बीच में करेंगे,
कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है। एक प्लेन में होगा, प्लेनर होगा, और F यहाँ पे, और जो एंगल्स होंगे, एंगल्स का बिल्कुल ध्यान देना है, एंगल पूछे जाते हैं। ये एंगल जो है, ये एंगल है, और प्लेनर है 120 डिग्री एंगल। आपको लग रहा होगा पीछे वाला छोटा है, नहीं, सब सिमिलर है। 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल का BF3 के अलावा और कोई हो सकता है बेटा, जितना भी लेना होगा, BF3 ले लो, BCl3 ले लो, ठीक है। अगर हम इनके शेप के बारे में बातचीत करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं दो लोन पेयर, या सॉरी दो इलेक्ट्रॉन पेयर और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर एक लोन पेयर बात कर लेते हैं और 2 बॉन्ड पेयर बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था NO2 नेगेटिव, अगर याद हो तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो याद होगा आपको। NO2 नेगेटिव, कुछ नहीं करना बेटा, कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस, भाई ये तो डाइवेलेंट है, आपको तो ऑक्सीजन डबल बनाता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बस देखना है आपको, मॉलिक्यूल जैसे बना लो से मतलब नहीं है, कैसा डाइवेलेंट, छोड़ देंगे। कितना नेगेटिव चार्ज, 1 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 6/2 3 3 आ गया भाई, कितना हुआ sp2। हाइड्रेशन sp2 सेम लाइक BF3, बट इज दैट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आर इक्विवेलेंट टू BF3? नो, इट्स नॉट, क्योंकि इस केस के अंदर आप पे एक लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो रेगुलर शेप तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा। तो देखते हैं क्या होगा। NO2 नेगेटिव के अंदर एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर आता है, तो आपको पता है बेंड शेप होता है। तो N के ऊपर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, बैलेंस। चेक कर लीजिए, बिल्कुल चेक कर लीजिए। और मैंने इसको बोला था अप्रॉक्स 120 डिग्री एंगल होता है, और बोला था 120 डिग्री भी नहीं ले पाता है, 120 डिग्री से कम ही होगा। ये नियर अबाउट एंगल जो होता है, ये नियर अबाउट एंगल जाता है 115.4 डिग्री, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा। और चीज इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो जिसके अंदर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताए थे, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ऊपर दिए हुए लिंक के थ्रू, और उसके थ्रू आप पता कर लेंगे कि ये एक टाइप का कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये एक तरीके का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसे O नेगेटिव, लेकिन एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज 2 पे है, तो इसीलिए इसको कर देंगे -1/2 इस वजह से ये स्टेबल होता है, ठीक है। चीज ध्यान रखिएगा। लोन पे मैंने नाइट्रोजन के ऊपर बना दिया। अब बात हो गई आपकी यहां तक, कहां तक बेटा आपकी, कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर हो और एक आपका लोन पेयर हो। अब हम आगे देखते हैं इस चीज को बताने के लिए कार्बन के रिलेटेड, क्योंकि कार्बन के अंदर आपको मीथेन अगर मैं बनाऊंगा तो मीथेन के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल भी होंगे। चार्ज पार्टिकल को बना के देखता हूं। पूछा जाता है CH4, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, CH4 CH3 नेगेटिव। देखिए मैं चार्ज मॉलिक्यूल लेके जा रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे CH3 पॉजिटिव। वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है ये एग्जिस्ट होना, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बन की। कार्बोनियन आयन भी कहते हैं इसको, कार्बन आयन हो गया और ये केवल मीथेन है। कैलकुलेट करता है भाई इसको फटाफट। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, केवल एक लाइन में सबका लिखता चला जाऊंगा। मैं बात करता हूं इस केस में, तो कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट 4 है, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 8/2 4 हाइड्रोजन आ जाएगा sp3। इसके अंदर देखेंगे बेटा कार्बन की वैलेंस में इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं, 4। काउंट कर, नेगेटिव का अलग से काउंट कर रहा होगा। 4 + 3 + 1 नेगेटिव 4 डिवाइड बाय 2 फिर भी 4 ही आएगा, तो ये भी मैं डायरेक्ट sp3 लिख रहा हूं, पता चल गया होगा। उसके अंदर देखोगे तो क्या ये sp3 आएगा कि नहीं, देखते हैं। 4, ठीक है, कार्बन के अंदर +3, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही। क्या करेंगे, -1 डिवाइड बाय 2, -1 कर दिया, कितना आ गया 6/2 3 हो जाएगा, तो sp2। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं,
कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये आगे पीछे बना रहा हूं क्योंकि एक प्लेन में नहीं बना सकता, इसीलिए थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूं। और ये चीज इक्वल होगी, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। क्यों कम ज्यादा नहीं होगी भाई? हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ऊपर दिए हुए लिंक में आप क्लिक करके वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और मैं इसको पूरी को ही कर देता हूं ऐसे ही। ये हाइड्रोजन, हर एक एंगल 109.5 डिग्री का है, 109 डिग्री पॉइंट 20 मिनट भी कहते हैं। टोटल 6 एंगल्स होंगे, 6 एंगल्स होंगे, पूछे जाते हैं कितने डिग्री के, 109.5 डिग्री के, चीज ध्यान रखिएगा। इसके अंदर देखेंगे बेटा कितने लोन पेयर, एक, एलपी कितना 1, बीपी कितना 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है ना हाइड्रोजन के साथ कार्बन, तो एलपी 1, बॉन्ड पेयर कितने 3, तो टोटल क्या हो गया 4, तो sp3 हाइब्रिडेशन तो आ गया, लेकिन लोन पेयर है सेम तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए आपका जो शेप बनेगा वो आएगा, जब एक लोन पेयर था, अगर याद हो वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, एक लोन पेयर अलग स्पेस लेता है, तो एक लोन पेयर बना दीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कैसा लग रहा है, पिरामिडल के तरीके, पिरामिड के तरीके, तो क्या बनेगा, पिरामिडल है ये, पिरामिडल इन शेप। अमोनिया का भी सेम होता है, ठीक है। sp2 है बेटा, कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं 0, रेगुलर, ठीक है। जैसे BF3 का बनाया था सेम बनेगा, वो इनर आउट है, इसलिए मैं आपको, अब मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं, ये होगा, ठीक है। हर एक एंगल कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, इसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का, ये तो बताया ही, ठीक है। तो इसको एंगल की अगर डिग्री आपको निकालनी है तो ये आपका 107 समथिंग होता है, ये जो एंगल होता है 107 होता है डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री ये आपको पता ही है, सारे तीनों एंगल 120 डिग्री, इसे ध्यान रखिएगा। ये नीचे क्यों दबा, क्योंकि लोन पेयर आ गया, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या कर रहे हैं, रिपल्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली बॉन्ड पेयर से, इसे लोन पेयर ने पुश किया तो वो नीचे आ गया, इस वजह से बॉन्ड पेयर में एंगल्स कम हो गया, जबकि इसमें ज्यादा था, इसमें कम हो गया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अमोनिया की तरफ। वैसे अमोनिया बना लेंगे, CH3 है नेगेटिव चार्ज के साथ, और कुछ जानना है और कुछ मॉलिक्यूल देखना है, चलिए देखते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल दिमाग के अंदर मेरे आता है तो इससे रिलेटेड, ठीक है, देखते हैं। HCO4 है भाई, टेट्राहेड्रल जाएगा क्या, और देखें PCl5 पॉजिटिव, ठीक है, ये जाएगा क्या, देखें PCl4, हाँ PCl4 पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। और उधर हो जाएगा नहीं, तो यहां तक चार्ज वाला भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपको, और एक आयन भी डिस्कस कर लेता हूं। आयन में बात करूं तो कुछ मॉलिक्यूल्स मैं डिस्कस कर लेता हूं, फटाफट मैं पहले इसको डिस्कस करा देता हूं। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप जानते हैं कितने, ज़ीनॉन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताइए प्लीज। तो 8 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा, sp3 होगा, sp3 होगा। sp3 होने के बाद करेंगे इसको PCl4 पॉजिटिव की बात करेंगे, तो फास्फोरस की वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन, -1 डिवाइड बाय 2, ये भी 8, ये भी sp3 होगा। दोनों में क्या लोन पेयर बचे हैं, नहीं बचे हैं, दोनों लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में, क्या बनेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है, TD आएगा। फटाफट बनाते हैं इसको, Xe, और बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी दिखा देना बेटा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि डबल बॉन्ड क्लोज होता है, क्यों, सिग्मा और पाई के लिए, इसीलिए जब पाई बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स को क्लोज आना पड़ता है, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, हेड हेड ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसीलिए अप टू डाउन जाने पे पाई बॉन्ड की जो अवेबिलिटी है, सॉरी पाई बॉन्ड की एबिलिटी कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो जाता है। अगर आप एक ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज होने लग जाता है,
क्यों? क्योंकि काफी ऑर्बिटल्स दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको भी बना लीजिए आप, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फटाफट बनाते हैं। PCl चार्ज का दिक्कत हो ना किस पे दिखाना है, वैसे फॉस्फोरस पे आएगा क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट पे ही चार्ज आता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी, पॉजिटिव चार्ज आप ऐसे दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं। जब नहीं पता तो बेनिफिट ऑफ डाउट ले लीजिए, इसको यहां लगा दीजिए। ये हो गया चार वाला। अब अमोनिया आप लोग खुद बना लेंगे क्योंकि मैंने उसकी जगह सिर्फ से निगेटिव को बना दिया चार्ज वाला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें भाई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 वाले हो गए। अब 2 लोन पेयर वाला देखना है, H2O, H2 देख लेते हैं फटाफट। 2 बॉन्ड पेयर है भाई, बैलेंस में 6 + 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 8/2 कितना हो गया, sp3। लेकिन इसके अंदर दिक्कत है क्या, केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं और उसकी जगह लोन पेयर भी 2 हो गए क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएगा, तो इसीलिए 2 हो गए। इसका भी आपको मैंने बताया था वी शेप होगा, वही मिक्की माउस के कान आप बना दीजिए, एक इधर एक इधर, ये ऐसे ये ऐसे, थोड़ा तिरछा हो गया। और ये एंगल जो होता है बॉन्ड एंगल अमोनिया वाले एंगल से या CH3 नेगेटिव वाले से भी कम हो जाएगा। ये 105.5 डिग्री का होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपके 4 तक। ठीक है, मैं आपको हर एक एग्जांपल बताता जा रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, ये 4 वाले सारे हो गए, आई थिंक 1 2 3 4 हो गया। अब 5 वाला देख लेते हैं। 5 वाले में रेगुलर देखते हैं और रेगुलर में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेंड्स रूल भी यही डिस्कस कराऊंगा आपको मैं, बेंड्स रूल। ठीक है, बेंड्स रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज वांट टू ऑक्युपाई द एक्सियल पोजीशन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। यानी अगर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर एक्सियल पोजीशन जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको लेना चाहेगा। ठीक है, ये चीज कहती है। तो इसके एग्जांपल थ्रू ले लेते हैं और मैं आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें बताऊंगा इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। PCl5, ठीक है, और PF5, इन दोनों को मैं चीजें दिखाना है आपको। ठीक है, अब PCl5 के अंदर क्या होता है, पहले इसका इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 5 + 5 कितना हुआ, 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, तो इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d, ये चीज लिख लीजिएगा, sp3d आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब इसके अंदर बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, तो कैसे बनेगा ये गौर से देखिए। मैं बॉन्ड अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां और एक Cl यहां। मैं इनको अलग से बना देता हूं क्योंकि मुझे इन सब चीजों को बताना है। और मैंने बोला भी था कि sp3d को मैं लिख सकता हूं sp2 + pd। pd मतलब होता है लीनियर, sp2 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये TP लिख देता हूं ट्राइगोनल प्लेनर, और ये लीनियर होता है, जैसे sp होता है वैसे pd भी लीनियर होता है। ठीक है, तो आप जो बॉन्ड देख रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये होता है आपकी एक्सियल पोजीशन, जहां पे क्लोरीन लगा होता है ये होती है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल बॉन्ड्स कहेंगे फिर इसको। ठीक है, और जो क्लोरीन यहां लगे हुए हैं, जो क्लोरीन यहां लगे हुए हैं, तो एक काम मैं और कर सकता हूं इसके अंदर, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना देता हूं। ठीक है, ठीक, और ये हो गया। ठीक है, और जो ये
ये बॉन्ड बने हुए, ये सारे जो ग्रीन कलर के बॉन्ड बने हुए, मैं सेम मार्केट यूज कर लेता हूँ। ये ग्रीन कलर के जो बॉन्ड बने हुए हैं सारे के सारे, ये कहलाते हैं आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये कहलाते हैं आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये कहलाते हैं आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है। और क्लोरीन की वही बात करेंगे, इसको बाद में बताता हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचा, इसलिए आराम से इसको अच्छे से डील करते हैं। पढ़ो बेटा ऐसा कि समझ में आए और किसी को समझा सको। ठीक है। इसीलिए अगर मैं PF5 बताने को तो यही बता दूं, लेकिन समझ में थोड़ा कम आएगा, इसीलिए उसको बाद में बताऊंगा जरूर, लेकिन पहले इसको डील कर लेते हैं। तो ये जो क्लोरीन है जिसको मैंने ट्राइंगल में बनाया, और जो क्लोरीन मैंने आपको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बनाया, तो इस क्लोरीन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जो ट्राइंगल वाले होते हैं वो एक्सियल होते हैं, और जो ट्राइंगल रेक्टेंगुलर वाले होते हैं इक्विटोरियल होते हैं। ठीक है। अब बात आती है बॉन्ड लेंथ्स की, बात आती है बॉन्ड लेंथ्स की। बेटा ऐसे तो आप नहीं देख सकते कि सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है या नहीं, ऐसे आप नहीं देख सकते कि सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है या नहीं, लेकिन जब हम इसका डिटेक्शन करते हैं एनएमआर के थ्रू, जब इसका डिटेक्शन करते हैं एनएमआर के थ्रू या कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज करके इसको जब देखते हैं, तो ये दो सिग्नल देता है, ये दो सिग्नल देता है। इक्विटोरियल वाले क्लोरीन अलग सिग्नल देते हैं, एक्सियल वाले क्लोरीन अलग सिग्नल देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है, और बॉन्ड लेंथ अगर डिफरेंट होगी उसके पीछे डेफिनेटली कोई रीजन होगा, तो हम उसको आराम से समझते हैं। ठीक है। अब sp2 प्लस pd, अगर मैंने स्पेशली आपको बताया तो उसके पीछे रीजन था कि sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, इसके अंदर बात करूं एस कैरेक्टर कितना है बेटा 33% अप्रॉक्स 33.3%। ठीक है। और पीडी के अंदर एस कैरेक्टर की अगर बात करूं तो पी के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा 0, एस कैरेक्टर कितना होगा 0, और इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना था 33.3%। और आपको पता है कि जो एस सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और उसकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है, और उसके अंदर नोड भी नहीं होता। नोड की बात करूं तो एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है रेडियल नोड। तो यहाँ मैं एंगुलर नोड के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए, एंगुलर नोड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अंदर नोड 0 होता है एंगुलर नोड। तो होता क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली बांधे हुए रखता है, अगर एस में इलेक्ट्रॉन होगा तो, और अगर एस में इलेक्ट्रॉन होगा टाइटली बांधे रखेगा तो ये पी के बारे में, क्योंकि sp3pd किसका लिया है, एस के लिए, हाइब्रेशन तो सेंट्रल एलिमेंट का होता है, तो वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा इन एलिमेंट्स को? नहीं दे पाएगा। और अगर एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो एलिमेंट्स क्या करेंगे, इससे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, राइट, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। लेकिन पीडी के अंदर क्या है, एस कैरेक्टर 0 है, एस कैरेक्टर 0 है, तो जो यहाँ पे क्लोरीन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश तो जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर क्या है 0 है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी खिंच जाती है, और दो डिफरेंट पीक्स हमको मिलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये चीज क्लोरीन के कैसे मिलता है, ये चीज क्लोरीन के कैसे मिलता है, या क्लोरीन से स्टार्ट हो जाता है, PCl PBr3 PBr5 ये समथिंग जो है, आप इससे ऊपर चले जाओगे बल्कि ग्रुप यूज करोगे तब आपको मिलेगा। आप लोअर वर्जन में जाओगे PF5 के अंदर ये चीज नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? वो होता है फ्लोक्शनैलिटी के मॉलिक्यूल, फ्लोक्शनल मॉलिक्यूल या फ्लोक्शनैलिटी कहते हैं उसको, उस फिनोमिना को हम फ्लोक्शनैलिटी कहते हैं, और जो उस टाइप के मॉलिक्यूल जो फ्लोक्शनैलिटी शो करते हैं उसको कहते हैं फ्लोक्शनल मॉलिक्यूल। ठीक है। वो कैसे, क्या होता है कि जब हम इसको डिटेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि डिफरेंट पीक शो करते हैं, और डिफरेंट पीक शो करने की वजह से बॉन्ड लेंथ में आप छोटी बना देता हूं ताकि आपको चीजें दिखने लग जाएं। मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस एक्सेल बॉन्ड के अंदर कैरेक्टर क्या होता है, एस कैरेक्टर 0 होता है, उसके अंदर एस कैरेक्टर 33.3% होता है, इसीलिए ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ऊपर नीचे को मैं अलग बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। इसको एस कैरेक्टर में 0 इधर ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये आपको बॉन्ड लेंथ दिख रही होगी, तो ये Cl और ये भी Cl, और इसके अंदर पूछा था D कौन सा यूज हुआ है भाई, DZ²। इसके अंदर जो D यूज हुआ है वो DZ² यूज हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। DZ² यूज हुआ है इसके अंदर।
ठीक है, पूछा जाता है कौन सा डी यूज है भाई, dz स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल और आपका ट्रायंगल बाय पिरामिडल। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, इसके अंदर dz स्क्वायर यूज हुआ है, उसके अंदर जब यूज होता है तो ds स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो गई। अब फ्लक्शनलिटी क्या होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। बेंड्स रूल भी यही कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज वांट्स टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एस कैरेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। एस कैरेक्टर जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींच पाता है अगर वो एक्सियल पोजीशन पे होगा तब। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लक्शनलिटी की मॉलिक्यूल के बारे में। तो फिर से मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, लेकिन अब मुझे कुछ बताना है इसलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा दिखाना ही है मुझे। फ्लक्शनलिटी क्या होती है बेटा, कि अगर एक्सियल इक्वेटोरियल ये आपस में इंटरचेंज होते रहे, अगर एक्सियल क्लोरीन और इक्वेटोरियल क्लोरीन आपस में इंटरचेंज होते रहे, तो अगर इंटरचेंज होते रहेंगे तो क्या होगा, आप बता ही नहीं पाएंगे कौन सा क्लोरीन कहां पे और कौन सा क्लोरीन कहां पे। अगर बता नहीं सकते तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसकी एक पीक मिलेगी, दो पीक नहीं मिलेगी। लेकिन PCl5 के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर दो डिफरेंट पीक मिलती है। इसका मतलब ये फ्लक्शनलिटी नहीं शो करता है। लेकिन मैंने आपकी F5 बनाया था, तो मैं फिर से बना रहा हूं उसको। अब देखना बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी बना रहा हूं मैं। अब देखिए भले ही एक्सियल इक्वेटोरियल है, लेकिन आप अच्छा चलिए इसके अंदर ये इरेज ही कर देता हूं। डिफरेंट ही नहीं है, सेम होगा। सेम का मतलब ये इंटरचेंज पॉसिबल है, ये इंटरचेंज पॉसिबल है। यानी एक्सियल वाला इंटरचेंज कर सकता है इक्वेटोरियल से और इक्वेटोरियल वाला इंटरचेंज कर सकता है एक्सियल से। ये PF5 में पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है कंपैरेटिवली क्लोरीन के साइज से। इसलिए देखा गया कि फ्लोरीन को जब देखा गया तो ये वन पीक शो कर रहा था, ये वन पीक शो कर रहा था। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगी एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में वो क्या होगी, एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, PF5 के केस में इक्वल होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही चीज फ्लक्शनलिटी कहलाती है। अगर कोई मॉलिक्यूल इस चीज को शो करता है तो कहते हैं फिनोमेना ऑफ फ्लक्शनलिटी, और उस मॉलिक्यूल कहते हैं फ्लक्शनल मॉलिक्यूल। तो एक और इसका नाम था एपिक्लोसिटी ऐसे कुछ करके था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम बट देयर इज समथिंग लाइक एपिक्लोसिटी समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीज और देख लेते हैं हम लोग। PF4 देख लिया, तो लेकिन अभी देख रहे हैं हम PCl2F3 हो जाए, PCl2F3 हो जाए। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या करेंगे, कहेंगे फ्लोरीन 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 क्लोरीन क्लोरीन बना देते हैं, ठीक है। इसको मैं अलग ही बना देता हूँ, वरना कहेंगे सेम बॉन्ड लेंथ आप यूज कर रहे, नहीं अलग है, ठीक है। ये नहीं होता बेटा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या कहा अभी मैंने कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज वांट टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पहले बना ही दो, फ्लोरीन पहले फ्लोरीन दे दो उसको। एक बच गया भाई, यहाँ थोड़ा ना बीच में लगा दोगे, यहीं बीच में आराम से थोड़ा छोटा बना देना, ठीक है। यहाँ छोटा बन गया है, और इसको मैं अलग डिफरेंट मार्कर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, वरना बाद में कंफ्यूजन होगी कि सेम बॉन्ड है क्या, तो इसीलिए ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी गलती हो गई ना, Cl और ये चीज Cl बनेगा। अब ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज अब आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इसी चीज के ऊपर और मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मैंने ले लिया PCl3F2, तो आप आराम से बना देंगे, उसका तो मुझे पता है। नेक्स्ट कंपाउंड अगर मैं आपको दे देता हूं PCl3F2, और लिखने का तरीका भी आपको पता होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, या फिर सेंटर एलिमेंट जो होता है वो आपका सबसे पहले लिखा जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बहुत
खतरनाक इंसान है हाइड्रोजन, कहीं भी कूद पड़ता है। एक्सेप्शनल, एक में भी बिलोंग करूंगा, 17 में बिलोंग करूंगा, दोनों जगह रहूंगा, मेरी मर्जी, साडा हा कथे रख। तो वही हिसाब किताब यहाँ चलता रहता है। तो वही चीजें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी नॉर्मली मैंने सारे के सारे बॉन्ड पेयर यूज किए थे, अब इससे काम होते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनाने के थ्रू। अब इसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स कुछ बताए थे, जहां तक मुझे याद है मैं चीजें डिस्कस कर देता हूं। PCl6 पॉजिटिव, ठीक है, 5 होने चाहिए, 5 है, ठीक है। उसके बाद SF4, ठीक है, ठीक है। तो और कुछ है, और बोलो भाई। हाँ, I3 नेगेटिव भी था क्या? सब एक जगह बता देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर आपको कैलकुलेट कर लोगे आप। I3 नेगेटिव भी था, और कुछ है? हाँ, ClF3 भी था, ClF3 भी था। ये सारी चीजें थी, ये चारों चीजें थी। बाकी मुझे याद नहीं आ रहा, इतना बता दूंगा तो आई होप आप आराम से कर सकते हो। कुछ मॉलिक्यूल्स अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और उन चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, जैसे SO3, SO2, इन सब चीज़ों को मैंने नहीं बताया। तो लास्ट में जाके जो जो चीज़ें बची होंगी वो डिस्कस कर लेंगे हम दोनों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इसकी PCl6 पॉजिटिव, मैं नहीं बता रहा P कितना है, वो 4, 4 पहले सेल में 6, 5 + 6 - 1 कितना होगा 10, 10 डिवाइड बाय 2 sp3 और ये D, इसका भी हाइड्रेशन निकालोगे बेटा, ये भी sp3D आएगा, निकाल लो। 6 + 4 sp3D। I3 नेगेटिव, एक I क्या है, सेंटर एलिमेंट है, 7 + 2 मोनोवैलेंट है, 9, 1 नेगेटिव चार्ज, 10, 10 डिवाइड बाय 2, सबका हाइड्रेशन सेम आएगा, सबका हाइड्रेशन सेम आएगा। और इसका हम निकालोगे Cl में वैलेंस में 7 + 3 10, 10 डिवाइड बाय 2 sp3D, ठीक है। जो चीज ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई बेंजोल के बारे में। और इसकी मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखेंगे। इसमें अगर मैं बात करता हूं टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, टोटल, अरे एक मिनट के, 4 + 6, 4 + 6, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। 4 + 6 ये पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन आया गया नहीं है, और क्लोरीन आया है तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ध्यान देगा, PCl6 नेगेटिव होगा और ये sp3D2 होगा। भाई मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो sp3D2, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है बेटा, तो ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ मैंने पकड़ ली, क्योंकि हाइब्रेशन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ तो ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अभी हो गया, आगे चलें। ऐसा 4 देख लें बेटा एक बार, 6 + 4 10 है, ये भी 7 + 3 10 नहीं, 7 + 2 + 1 10, क्लोरीन 7 + 3 10। अब ठीक है, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। sp3D2 अगर आ रहा है तो आप इसको पता है, आपको बॉन्ड पेयर इसके अंदर 6 के 6 है, क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, और लोन पेयर जो होगा इसके अंदर वो कितने हैं, 0 है। मैं अब केवल नंबर लिखूंगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ऊपर बॉन्ड पेयर लिख रहा हूँ, नीचे लोन पेयर लिख रहा हूँ, तीनों जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए अगर मैं देखूं, ऐसा 4 में अगर बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 दिख रहा है। इसमें देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 दिख रहा है। और इसकी बात करेंगे sp3D के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर, 3 बना रहा होगा, ठीक है। लोन पेयर की बात करेंगे तो 1 लोन पेयर, इसके अंदर लोन पेयर की बात करेंगे तो 5 होना चाहिए ना भैया, सबको मिला के ये 3 हो गया। 4 + 1 5, 2 + 3 5, 3 हो गया तो कितना होगा 2, खत्म। इतना ही ध्यान रखो, बहुत है। ये चीज अलग है, इसको मैं ऑक्टाहेड्रल वाली आ गई तो मैं डिस्कस यहीं करा देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल होगा तो क्या होगा, ये चीज यहाँ पे होगी,
Cl 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 Cl, ये नेगेटिव चार्ज बाहर दिखा दो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव बाहर। अब ये चीज बन गया था इसलिए मैं डिस्कस करा दिया, और इसका पॉइंट रूप मैंने आपको डिस्कस करा रखा है, OH होता है। SO4 के बारे में बातचीत करेंगे। एंगल देखिए, एंगल कितना होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेगुलर है। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो 4 1 और फ्लोरीन है, कहां जाएगा बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज वांट टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, पहले एक्सियल पे लगा दो। उसके बाद ये थोड़ा सा बेंट बनाऊंगा क्योंकि रियल ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे, तो ये थोड़ा सा कम बनेगा। क्यों बनेगा वो मैं भी बता देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा और इधर बना देता हूँ, इस बॉन्ड को अलग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, ये उधर ड्रैग हो गए, वरना कहते थे 90 डिग्री एंगल है, नहीं होता है ये वाला एंगल, ये तो नहीं देखते हैं, बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो बनता बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री नहीं होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, ये बताया है, लिखा हुआ भी है लास्ट वीडियो में। इसके बारे में बातचीत करेंगे। I3 नेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब बात कर रहा हूं मैं, और अभी भी वही चल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिए, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, तो चीज ध्यान रखिए, ये हो गया बेटा यहाँ पे 2, ठीक है। अब बात आती है, 2 बॉन्ड बन गए, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बच गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बच गए हैं तो ये चीज एक यहाँ बना दो और एक यहाँ बना दो और एक यहाँ बना दो। सर एक लोन पेयर ऊपर ले लेते हैं, बेटा ध्यान रखो लोन पेयर भी उनकी पोजीशन फिक्स होती है, लोन पेयर भी आना चाहता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्यों आना चाहता है, क्योंकि लोन पेयर अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा तो उसको 120 डिग्री एंगल मिलता है, एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर से 120 डिग्री एंगल पे रहेगा, ठीक है, और ऊपर से 90 डिग्री तो है, तो ये चीज ध्यान रखिए। इसीलिए इक्वेटोरियल लोन पेयर ऑलवेज वांट टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाइल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज वांट टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन इन द ज्योमेट्री ऑफ ट्रायगोनल बायग्राम। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया I3 नेगेटिव। अब इसके बारे में देख लेते हैं। Cl यहाँ, F यहाँ, F यहाँ, ठीक है। और भी लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल और लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये चीज ध्यान रखिए, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो क्या ये जब देखेंगे तो क्या सीधे बनेगा, क्या सीधे बनेगा, नहीं, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं शो कर सकता क्योंकि लोन पेयर आ गया, इसीलिए थोड़ा सा टिल्ट करके बना दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा टिल्ट क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आपको डिस्कस करा चुका हूँ। और ये इक्वेटोरियल के 2 लोन पेयर, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपना ट्रायगोनल बायग्राम का। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे आई होप मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जितना मुझे दिमाग में ध्यान आया सब कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ अब। ठीक है, अब बात करते हैं 6 वाले के बाद के। 6 वाला जो था वो मॉलिक्यूल मैं SF6 ले लेता हूँ, फटाफट बताना है मुझे। SF6 ले लेता हूँ, बॉन्ड पे लोन पेयर फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ इसके लिए। चलो मैं सारे कैलकुलेट कर लेता हूँ। SF6 हो गया एक ही जगह पे, XeF4 हो गया, सेम आएगा कि नहीं देखें, ठीक है। और कुछ हो सकता है, PCl6 नेगेटिव तो मैंने बना दिया, ठीक है, तो दिमाग से तो निकाल दो कि वो वही यूज करूंगा, ठीक है। और कुछ यूज कर सकता हूँ, चलो अभी तो फिलहाल और कोई दिमाग में नहीं आ रहा है। XeF5 नेगेटिव हो सकता है क्या, देखें, 8 ClF5 नेगेटिव, देखें बन सकता है। क्लोरीन 7 और 8 + 5 9। XeF5 नेगेटिव बन सकता है, बना है, देखें बन जाना चाहिए। F5 नेगेटिव 8 और 6 14 हो रहा है भाई, 14 वाला नहीं डिस्कस करना मैं अभी, चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं।
HCF6 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना है फटाफट आपको, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। हाइब्रिडेशन सेम आएगा। अब मैं हाइब्रिडेशन फटाफट लिख रहा हूँ। 6 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, 6 मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए बेटा 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा बेटा sp3d2। अच्छा ये तो पता होगा ना कौन सा डी यूज करते हैं, पी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, डी में ऑप्शन होता है, d5 है, 2 यूज कर लो, 3 खाली, कौन सा सोच के बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखिए 8 + 4 कितना हो गया 12, ये भी आ जाएगा sp3d2। लेकिन बॉन्ड पेयर की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर 6 के 6 हैं, इसके अंदर बॉन्ड पेयर 6 के 6 नहीं है, 4 हैं, बच गया 2, 6 - 4 बच गया 2, यहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिख दो। ठीक, तो यानी जो HCF6 बनेगा HCF6 वो तो सेम बॉन्ड लेंथ बना डालो सब। मैं थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। कितने होते हैं फेज इसके 8, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। फेज कैसे दे जाते हैं ये देख लो, होता नहीं है, बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे बना देते हैं। फेज तो 8 होते ही हैं भाई, दिखाने का तरीका होता है। ये ऊपर के हो गए और तो पीछे के हो गए 1 2 3 4, आगे का और पीछे भी 4, ऐसे 8 हो गया। अब इस चीज को देखना है तो इस चीज में देखिए क्या होगा, 2 लोन पेयर, कोशिश कीजिए इसमें एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन नहीं होती, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखिए आप लोन पेयर को। कब हो सकता है, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये सॉरी एक दूसरे के अपोजिट हो, 180 डिग्री का एंगल हो लोन पेयर में। ठीक है, तो अगर मैं बनाता हूँ एक लोन पेयर ऊपर बना देता हूँ, एक लोन पेयर नीचे बना देता हूँ। अब फटाफट मैं ड्रॉ कर लूंगा क्या, क्लोरीन। मैं 3D बना रहा हूँ इसीलिए ये बोल्ड डैश बना रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये F और ये F। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीट हो गई। आई होप मैंने 6 तक सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। जो 1-2 छूट गए वो कमेंट में बताइए कि सर ये वाला बना के दिखा दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये वाला बना के दिखा दीजिए, मैं वाला आपको जरूर दिखाऊंगा। अब बात करते हैं, एक और है पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7, और हाँ इसमें आता है HCF5 नेगेटिव। पता नहीं लोग डिस्कस होता है कि नहीं होता, मैं डिस्कस कराऊंगा। और आज लिख दिया मैंने तो वेस्ट नहीं करूंगा ना, ईगो हर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, HCF5 नेगेटिव, 8 + 5 कितना हो गया 13, 1 14 इलेक्ट्रॉन मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसके अंदर बना लेते हैं, रेगुलर बनेगा F F F F F F। अब एक प्लेन में बना के दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लियर रहे। एक नहीं बनाया ना मैंने, बना देता हूं, सेम मार्कर यूज कर रहा हूं, लोग कहेंगे डिफरेंट हो गया। मैं एक रिंग बना के दिखा रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। ये पेंटागोनल हो गया, ऊपर अप एंड डाउन बाइपिरामिडल। तो इन दोनों के बीच का जब एंगल देखेंगे आप, डिफरेंट मार्कर यूज करते हैं, ये 72 डिग्री का होगा, ये 72 डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का, ये भी 72 डिग्री का, और ये भी 72 डिग्री का। ठीक है, और जो ये वाले एंगल होंगे, ये 5 और 5 नीचे 10, 90 डिग्री के एंगल होंगे, और एक आपका 180 डिग्री का या 180 डिग्री का एक एंगल आपका होगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये अप एंड डाउन वाले नीचे देखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल मैं बना देता हूँ डिफरेंट मार्कर यूज करके, ताकि आपको अलग से दिखाई दे ये एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री पता है क्योंकि मैंने वैसा ही साइन बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 180 डिग्री देख लीजिए, और 1+ और ये आपका 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल रेगुलर है ना, सेम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे IF5 नेगेटिव, फिर से भैया। ठीक है, 8 + 5 + 1 नेगेटिव 4 डिवाइड बाय 2 7/4 7 आ गया, उसका भी 7 आएगा। हाइब्रिडेशन लिखना भूल गया, लिख लीजिए आप sp3d3, और इसके अंदर आप देखेंगे तो हाइब्रिडेशन भी आएगा sp3d3।
3 3 6 और 1 7, ठीक है। अब फिर वही लोन पेयर की बात, फिर लोन पेयर की बात करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज आती है एक्सी, सेंट्रल बना दीजिए, ठीक है। और फिर से वही ऊपर बना दीजिए, मैक्सिमम दूर हो सकते हैं तभी जब एक दूसरे के अपोजिट हो। लोन पेयर का ध्यान रखना भाई, मैक्सिमम रिपल करता है, ठीक है। उसके बाद एफ 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 और एक नीचे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया, लोन पेयर के बीच में आता था। तो ये पेंटागोनल इसकी पेंटागन बन जाएगा, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री आपको बताइए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप पेंटागन। तो यहाँ पे मोस्टली मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ मॉलिक्यूल के बारे में आपको बता रहा था मैं। हाँ, एक मॉलिक्यूल मुझे बताना है आपको, एक है आपका पूछा जाता है XeF6, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल मैं आपको खुद बताऊंगा, हाँ, सेल्यूरियम Fe6 2 नेगेटिव, आई थिंक ये था सेल्यूरियम 6 6 + 6 12 17, हाँ बिल्कुल सही है। स्पेशल केस है, ये भी स्पेशल केस है। इसका निकालोगे तो क्या होगा, देखो 8 + 4 सॉरी 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 14, 7 आ गया sp3 d2। लोग दिमाग में होगा, नहीं सॉरी d3, लोग दिमाग में होगा सर इसका तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा, नहीं बनता है। इसका देखेंगे, इसका भी निकालोगे। सेलेनियम जो होता है वो आपका सेल्यूरियम ज्यादा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम होता है, सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन फैमिली बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 नेगेटिव चार्ज 2 + 6 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का भी 7, ठीक है। ये भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको फटाफट बनाता हूं आपके लिए। इसको कहते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, इस वाले मॉलिक्यूल को कैप्ड ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। कैसे बनता है वो देखिए, एक लोन पेयर कहाँ जाएगा वो देखिए। मैंने आपको अभी फेसेस बताए थे, कितने फेसेस होते हैं ऑक्टाहेड्रन में 8, ठीक है। तो मैं इसको पहले एक रिंग बना देता हूँ। ठीक है, और ये आपका ठीक है, ये हो गया। और एक आई लोन पेयर की बात। लोन पेयर क्या करता है, कभी इस फेज से बाहर रहता है, एक लोन पेयर यहाँ मैं दिखा देता हूँ। 8 फेजेस, कभी ऊपर घूमता रहता है, कभी नीचे घूमता रहता है। तो जो लोन पेयर निकला रहता है वो हर एक फेज से झांक के बाहर दिखता है, ठीक है। तो 8 फेजेस अप, सॉरी 4 फेजेस अप 4 फेजेस डाउन से बारी बारी घूम के बाहर दिखता रहता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका शेप का नाम होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, अब बात करते हैं सेलेनियम Fe6 सेलेनियम Fe6 2 नेगेटिव, आदमी ध्यान में आ रहा है। इसके बारे में स्पेशल लिखा है सिल्वर एटकिंस में पेज नंबर 38 में, अप से लेफ्ट साइड में पेज आएगा, मेरे पास पता नहीं कौन सी है। तो उसमें शायद 6 या 7 लाइन था, अगर देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये सेलेनियम जो है पी ब्लॉक में हैवी एलिमेंट के अंदर आ गया, पी ब्लॉक के अंदर हैवी एलिमेंट के अंदर आ गया। और अगर मैं इसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करूं, वो मैं लिख देता हूं इसके लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर मैं इसके अंदर बॉन्ड पेयर देखूं तो बॉन्ड पेयर 6 होगा और 7 बन रहा है, मतलब एक लोन पेयर होगा। एक लोन पेयर जो है इस केस के अंदर जब सेंटर एलिमेंट काफी हैवी पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ये जो लोन पेयर होगा ये स्टीरियो केमिकली इनर्ट कहलाता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर शेप ड्रॉ करेंगे आप, वो आता है ऑक्टाहेड्रल, वो आता है ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कहां से आया बेटा, देखा गया
देखा गया कि लोन पेयर स्टेरियोकेमिकली इनर्ट हो जाता है और इसका जो शेप होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। इसका शेप जो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल से बिहेव करता है और लोन पेयर अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल में बना देता हूँ और लोन पेयर बिल्कुल इसी के पास लगा के रख दूंगा बस केवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, सल्फर बना रहा हूँ, सेलेनियम होना चाहिए, लिख दिया मैंने। और बेटा चाहे मैं ये स्क्वायर प्लेनर बना दूं चाहे ये स्क्वायर प्लेनर, 3 स्क्वायर प्लेनर ऐसे ही है, घुमा दूं कहीं से भी सेम आता है। अभी हो सकता है समझने में दिक्कत हो, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली मुझे याद आया तो मैं इसको डिस्कस जरूर कराऊंगा कि सर ये प्लेन वाला बना रहे हैं, अप एंड डाउन वाला भी ले सकते हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हो सकती है। और एक लोन पेयर को चुपचाप यहीं पास में लगा देता हूँ, यहीं पे रहता है, कहीं नहीं जाता। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो मुझे ज्ञान की बातें बतानी थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, SO3 बनाइए आप, SO2 बनाइए आप, BF4 निगेटिव बनाइए आप, NH4 पॉजिटिव बनाइए आप। ठीक है, जो नहीं आएगा कमेंट में लिख के दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, SO3, SO2, BF4 निगेटिव, NH4 पॉजिटिव, और कोई ध्यान आ रहा है? ओके, SO4 2 निगेटिव, XeO2F2, ठीक है, और बोलो XeOF4 बना दे, बना दिया, XeO3 बना दे, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, सब कर ले जाओगे। बस जो पॉइंट्स मैंने समझाए उसको ध्यान रखना, सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए जो बताया वो जरूर ध्यान रखना। तो ये सब मॉलिक्यूल मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है, तो इतना ही रखते हैं, और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉस्फीन लिखने जा रहा था, वो नहीं लिखूंगा, उसकी अलग केमिस्ट्री थोड़ी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट्स में आप ये पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जितना मुझे ध्यान रहेगा या एग्जांपल्स देख लूंगा कि कौन से मैंने आपको दिए, वो मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एमओटी के साथ, लेकिन कुछ उसमें हम ज्ञान की बातें करेंगे और डेप्थ तक लेके चलेंगे। साई फंक्शन, साई यूज करूंगा, साई स्क्वायर यूज करूंगा, वेव फंक्शन यूज करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा, उससे रिलेट करके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू मैं अप्रोच करके आपको एमओटी डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमओटी और इन सब के साथ, और जैसे एमओटी खत्म होगी केमिकल बॉन्डिंग के आर्काइव में आपसे डिस्कस करूंगा, जी मेन और एडवांस। ठीक है, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।